नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसी घटनाएं लगातार होती चली गई जिनका आप लोगों के बीच में लेकर के आना अत्यंत आवश्यक हो गया था। एक एक घटना को ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारी की सारी घटनाएं आपके आसपास के क्षेत्रों में भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उनसे पहले लिब्रांडुओं के स्थान विशेष में एक और कीड़ा छोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। हुआ ये कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है और यह सम्मान उनको इसलिए मिला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी भी इच्छा के भूटान की खूब सेवा की है इस महामारी काल में भी। वैसे तो पूरे विश्व में ही सेवा की उन्होंने, लेकिन भूटान ने जो विशेष सम्मान उनको दिया है इससे काफी सारे भारत में बैठे हुए चीन के चट्टू, उसके कुत्ते और भारत के गद्दारों में काफी खलबली मची हुई है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है तब से भी काफी सारे छोटे छोटे जो कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं जो अक्सर कर नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, उनमें भी काफी कुलबुलाहट है। बंगाल से एक व्यक्ति ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा। यह ज्ञानवापी मस्जिद, नाम से ही आप जान सकते हैं कि यह कोई मंदिर था और उसको तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद बनाई गई थी। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने इशारा तो कर दिया है कि उस परिसर में जो अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वहां पर 70-80 हजार लोग इकट्ठा हो सकते हैं और वो किस लिए इकट्ठा होंगे वो भी आप जरा सोच सकते हैं। लेकिन इस भाई की जो बौखलाहट है और जो बौखलाहट आंखों से निकली है उससे स्पष्ट पता पड़ जाता है कि तानाशाह नरेंद्र मोदी और योगी के चलते अब इन बेचारों को कहीं पर भी स्थान नहीं मिल रहा है तशरीफ उठाने का। तशरीफ उठाने से मुझे याद आया कि गुरुग्राम में एक बार फिर से खुले में हगने के लिए इन जालीदार टोपीबाजों ने खूब हो हल्ला मचाया, खूब जोर लगाया, लेकिन वहां के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हरियाणा के अंदर कहीं पर भी खुले में हगना अब पूर्ण रूपेण पाबंदी है उस पर। लेकिन इन लोगों ने अपनी बेशर्मी का खूब जितना भी प्रदर्शन किया जा सकता था किया। हालांकि वहां पर जो जुटे हुए हिंदू थे उन्होंने ये भी पूछा कि जिस लैंड के ऊपर तुम ये सब कुछ करना चाहते हो क्या उसकी जयकार भी लगा सकते हो। मुसलमानों ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सर्वोपरि केवल अल्लाह है, हम किसी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि गद्दारों के सींग नहीं होते, उनके सिर पर एक टोपी होती है विशेष प्रकार की जिससे ही हमें उनको पहचानना चाहिए। वैसे इसी गद्दार कौम के ऊपर एक और फैसला आज कोर्ट में आया है। 10 मोहम्मदीनों के ऊपर आज सजा मुकर्रर की गई है। मेरा बहुत मन प्रसन्न होता है जब मैं इन लोगों के नाम पढ़ता हूं। इस रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद शहनवाज, अब ये नाम के आगे जो मोहम्मद लगा हुआ है ये स्पेशल है क्योंकि नाम के आगे मोहम्मद लगता ही तब है जब कोई व्यक्ति मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलना चाहता हो। मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद अशरफ अली, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद राशिद और मोहम्मद ताहिर, इनके तौर पर इनकी पहचान हुई है। और इन लोगों के ऊपर आईपीसी की धारा 147, 148, 436, 452, 454, 392, 427 और 149 के तहत इनके ऊपर आरोप तय हुए हैं। और इन लोगों ने ताहिर हुसैन की तरह ही ये बात स्वीकार की है कि हमने हिंदुओं के अंदर खौफ पैदा करने के लिए यह दंगे किए थे। पूर्ण रूपेण सुनियोजित 100 करोड़ रुपए की फंडिंग भारतवर्ष में इस दंगे को करने के लिए हुई थी। एसडीपीआई और पीएफआई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे। भारत के अंदर मोहम्मद के नाम पर बने हुए आतंकवादी संगठनों का इसमें बहुत जोरों शोरों से योगदान था। उस हर एक महिला का योगदान था जो शाहीन बाग में लेटी हुई थी। उस हर एक बुजुर्ग और युवा मुस्लिम का योगदान था जो लोग भारत में बाहर से जो प्रताड़ित हिंदू हैं इस्लामिक देशों में उनको यहां पर लाने और बसाने के लिए जो कानून बने थे जो उनके खिलाफ थे। बाहर से घुसपैठ करके हर मोहम्मदीन को चुन चुनकर बाहर भेजने पर लाए गए कानून के खिलाफ थे। अब आप सोच सकते हैं एक मोहम्मदीन के लिए भारत माता कोई महत्व नहीं रखती, उसके लिए केवल अल्लाह महत्व रखता है। उस व्यक्ति के लिए साथ में रहने वाले वो लोग जो अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स दे करके
इनको 5 बार अजान के नाम पर खुद की आस्था को गाली देने के लिए पोषित करते हैं, ये उसकी भी कोई इज्जत नहीं करते। ये वो लोग जिन्होंने 30,000 मंदिरों के तोड़े जाने के बाद औरंगजेब, तैमूर लंगड़े, बाबर जैसे लोगों को ग्लोरीफाई किया और उनको अपना नाजायज अब्बू भी माना, उन लोगों के अंदर हम लोगों के प्रति कितनी नफरत है, वो हमें अब भी सबक सिखाना चाहते हैं। मैं यहां पर एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्पीच दिया था। वो स्पीच जो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप सुन सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सारे के सारे मुसलमान तो कल तक चिल्ला रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, लेकिन अब कुछ मुसलमान तो भारतवर्ष में रह गए। तो क्या भारतवर्ष में रहने के बाद 1 सेकंड में ही इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता बदल जाएगी? क्या नहीं बदलेगी। ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था, लेकिन ये यहां पर रह गए। तबादला या आबादी 100% नहीं हुई, और यही बाबा साहब भी कहते थे कि तबादला या आबादी 100% होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कल फिर से हिंदुओं को मारेंगे। और वही चीज हमने देखी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली में दंगा हुआ था, आज तो सब कुछ शांत है, लेकिन क्या कोई भी मुल्ला मौलाना अंदर से शांत है? नहीं है। वो समय लेगा और तैयारी करेगा और एक बार फिर से ये जो पिन टेस्ट दिल्ली में हुआ है इसको दोहराएगा। मौलानाओं की प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है। मौलानाओं ने जितनी तैयारी करनी थी, उस तैयारी में एक चीज और बीच में आती है, और वो है तेजी से बच्चे पैदा करना। इस यहां पर कमेंट में भी बहुत सारे लोग बोलेंगे और कहेंगे फास्टेस्ट ग्रोइंग है इस्लाम। नहीं, फास्टेस्ट ब्रीडिंग है, और फास्टेस्ट ब्रीडिंग सुअर और कुत्ते भी होते हैं। अभी सरकार ने कहा कि हम लड़कियों की जो मिनिमम एज है उसको 18 से 21 करते हैं। मुसलमानों के बड़े बड़े मोमिनों के पेट में दर्द हो गया। उनको लगता है कि जो हमारी मोमिनाएं हैं, लड़कियां हैं, अगर 18 से 21 उनकी आयु कर दी जाती है तो फिर वो गंदी फिल्में देखना शुरू कर देंगी, आवारगी बढ़ जाएगी, वो हिंदुओं के साथ में चिपकना शुरू कर देंगी। इस तरीके की टेंशन आज मुसलमानों के अंदर है, क्योंकि उनकी खोपड़ी के जो ताले हैं वो 21 तक खुल जाएंगे और वो जान जाएंगी कि हमारा हलाला भी हो सकता है, हमारा मुत्ताहा भी हो सकता है, कभी भी हमें लात मारकर बाहर किया जा सकता है, और कभी भी हमारी 3 सौतनें लाकर खड़ी की जा सकती हैं बिना बताए। अब आप सोच सकते हैं कि इन मौलानाओं के लिए एक विवाह की एज क्या हो सकती है। उनके लिए सर्वमान्य कौन है? उनके नबी साहब, और नबी की स्वयं की एक पत्नी 9 साल की थी। अगर मौलानाओं की चले और शरिया आप इस देश में लागू कर दें, लड़कियां 9-9 साल की उम्र में ब्याह दी जाएंगी। ये सच है। और जो इस्लामिक देश हैं भी जहां पर तालिबान की या फिर कहें कि शरिया की हुकूमत है, वहां पर ऐसा ही चलता है। आप खुद सोच सकते हैं कि जिन लोगों की सोच महिलाओं के प्रति ऐसी हो, वो किसी देश का बंटाधार ही कर सकते हैं। वैसे महिलाओं के प्रति सोच केवल मोमिनों की ही नहीं, कांग्रेसियों की भी इसी प्रकार की है। आज ही का केस है, कर्नाटक विधानसभा में 6 बार के कांग्रेसी विधायक रहे हुए रमेश कुमार, और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो स्पेशली एक बात को कोट करते हैं और वो कहते हैं कि जब लड़कियां दुष्कर्म को ना रोक पाएं तो उस दुष्कर्म को एंजॉय करें। हो सकता है कि रमेश कुमार जी अपने परिवार की ऐसी बात कर रहे हो, क्योंकि परिवार में जो जो कुछ भी घटित होता है उन सब का जिक्र अक्सर कर व्यक्ति समाज में आकर के भी करने लग जाता है। हो सकता है कांग्रेसी लोग ऐसा ही सिखाते हो अपनी बहन बेटियों को। हालांकि बाद में आकर के रमेश कुमार ने माफी मांग ली, लेकिन हो सकता है कि उनका परिवार यानी कि कांग्रेस उनको यह सीख अपने परिवार से ही मिली हो, क्योंकि राहुल जो कि इनके सरगना है, हो सकता है कि जब सुकन्या देवी के साथ में इसी प्रकार का कार्य कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा होगा एंजॉय करो, और वो नहीं कर पाई तो शायद हो सकता है इसी वजह से वो आज तक गुमशुदा भी है। रमेश कुमार ने माफी मांग ली, लेकिन मोहम्मद सज्जाद खुलेआम टीवी पर कहते हैं अरे क्या गलत कह दिया, सही तो है। और इसी विषय मैंने एक बार आपको कहा था, जितने भी ये दुष्कर्म के केसेस होते हैं, क्या आपने कभी भी किसी बुरके वाली को देखा है कि वो केस दर्ज करवाने के लिए जाए? जितने भी दुष्कर्म होते हैं वो हिंदू बहन बेटियों के साथ अधिकतर क्यों होते हैं? क्या इसके पीछे ये रमेश कुमार, ये सरगना राहुल और मोहम्मद सज्जाद की सोच तो काम नहीं कर रही है कि जब आप रोक ना पाओ तो एंजॉय करो?
बाहर निकल आओ, लेट जाओ वहीं, पहले एंजॉय करो फिर बाहर निकल आओ। एंजॉय कर ही लिया है तो रिपोर्ट कराने की आवश्यकता क्या है? क्या यह सच है? यह भी एक बड़ा सोचनीय और विचारणीय बिंदु है कि ब्लैक पीपीई किट पहनी हुई महिलाएं कभी भी इस तरीके के केस में क्यों सामने नहीं आती, क्यों दिखाई नहीं देती? क्या वो भी एंजॉय कर रही होती हैं? क्वेश्चन तो बनता है मोहम्मद रज्जाक से। आप खुद सोचिए कि आपके चारों तरफ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। आपको राम मंदिर का सबक सिखाने के लिए, धारा 370-35A का सबक सिखाने के लिए, आपको CAA का सबक सिखाने के लिए दिल्ली के अंदर प्रायोजित दंगा किया जाता है। आपको सबक सिखाने के लिए, अपनी हनक, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए सड़कों, रोड और पार्क में नमाज पढ़ी जाती है। आपके पैसे से, अजान के माध्यम से आपकी भावनाओं पर कुठाराघात किया जाता है। आपकी बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद किया जाता है, धोखा देकर मंदिर के अंदर घुसा जाता है। ये सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन आपकी नाक के नीचे ये सब चीज हो और आपको खबर भी ना हो। दुश्मन हर प्रकार का हो सकता है, उस दुश्मन से लड़ा जा सकता है जिसके विषय में हम और आपको पता हो, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उसी दुश्मन से होता है जिसके विषय में आपको यही ना पता हो कि दुश्मन है कौन, और आपको भी नहीं पता है। अक्सर सच तो बात यही है कि आपको भी नहीं पता कि आपका दुश्मन कौन है। वो जो धीरे धीरे घुन की तरह लगातार नीचे काम कर रहा है, हम जैसे लोग जो जगाने का कार्य कर रहे हैं, वो आप लोगों की गाली भी खा रहे हैं। तो अगर आप नहीं सुधरे तो उसकी सजा सबको एक साथ ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि उनका एजेंडा और प्रोपेगेंडा तय है। अगर आप भी इस प्रकार की घटनाओं से विचलित हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस प्रकार की घटनाओं को आपके सामने लाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।